अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। कल अपना ब्रह्म प्रकाश का विषय चल रहा था कि जो सागर में लहरें हैं या बुदबुदे हैं या फेन है तो जल रूप है। ऐसे इस संसार के अंदर जो ये माया का कार्य है, जगत और जीव ये दिखता है, ये ब्रह्म से भिन्न नहीं है। जैसे लहरें सागर से भिन्न नहीं है, लहरों के पैर सागर में जुड़े रहते हैं, ऐसे ही आपके पैर जुड़े हुए हैं परमात्मा से। सिर्फ ये आकार जो है इसके कारण आपका नाम जीव है, नहीं तो आप सच्चिदानंद आत्मा अनंत हो। इसमें बड़ा आगे जाना भूल भुलैया है, यहीं रुक जाओ कि सागर में लहरें अद्वैत है। ऐसे जगत में, जगत जो है, जीव जो है, ये ब्रह्म से भिन्न नहीं, इसमें केवल सागर में लहरों की तरह द्वैत भासता है पर अद्वैत है। आगे बताया था आपको कि जागृत में और स्वप्न में द्वैत दिखता है, तो अंदर ही सब कुछ है। आपको ये भी बताया था जो अंदर खोज लेता है वो सत्य जान लेता है। यहाँ एक कहानी भी आती है। एक व्यक्ति ने स्वप्न देखा। स्वप्न जब देख रहे होते हैं तो स्वप्न सच्चा लगता है। उसने स्वप्न देखा कि शास्त्रार्थ करने मेरे साथ विद्वान आए हैं। अब स्वप्न में उसने शास्त्रार्थ किए और वो हार गया। बड़ा दुखी होने लगा कि मुझे शास्त्रार्थ में हरा दिया। इतने में, इतने क्षण के अंदर उसकी निद्रा टूट गई। उसने एकदम देखा कि ये क्या, मन उसी तरह कष्ट में था। बड़ा विचार किया, भाई कमाल है, विद्वानों ने मुझे हरा दिया स्वप्न में। तो गुरु के विवेक ने उसको कहा, भाई वो जो विद्वान थे वो तेरी ही बुद्धि थी, तेरे से प्रकट हुए थे और तेरी बुद्धि का ही वो बुद्धि अंश थी। तो तुझे किसने हराया? तुझे स्वयं ने हराया, तो स्वयं से हारा, तुझे किसी दूसरे ने नहीं हराया। ये बड़ा सूक्ष्म रहस्य है अद्वैत का। स्वप्न से अगर चलेंगे तो थोड़ा थोड़ा समझ आएगा। अब स्वप्न में तो वो बिल्कुल दुखी था, दूसरे ने हरा दिया, पर वास्तव में उसने अपने आप को ही हराया था। आप ही था वो, दूसरों के रूप में भी आप था और हारने वाला जो था वो भी आप था। तो इस प्रकार देखो, जब तक ये जो स्वप्न में हम समष्टि बुद्धि बना लेते हैं, समष्टि बुद्धि प्रकट हो जाती है ना। देखो सैकड़ों हजारों लोग प्रकट हो जाते हैं मेरी मैं के आश्रित। तो ये जो विराट हम देखते हैं, ये जो एक शरीर में विश्व है, एक शरीर में जो आप जीव मानते हो, स्वप्न देखा तो स्वप्ने में भी एक शरीर माना, तो ये अज्ञान है। आप देखो जैसे स्वप्न में सारा विराट रूप आपसे प्रकट हुआ, ऐसे ही आपको प्रक्रिया पढ़ाई गई कि जो ये विश्व है यही विराट है। आप अगर विराट के रूप में, प्रकाशक के रूप में बैठोगे तो ये आपको कुछ भी नहीं लगेगा, सारी वृत्तियां अपनी लगेंगी। लीला लगेगी कि कोई हार रहा है, कोई जीत रहा है, कोई खेल कर रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, लीला लगेगी। तो विश्व विराट किताब में ना रह जाए। अब हम थोड़ा सा प्रकाशक में बैठना सीखें। तो जो ये बताया कि जागृत में स्थूल दिखता, स्वप्न में
सूक्ष्म में स्वपन निवास, 3 शरीर बताए। जागृत में सारा स्थूल है, स्वपन सूक्ष्म का है। इतनी बात तो समझ आई गई कि जागृत में सारी सृष्टि स्थूल है और स्वपन में सारी सृष्टि सूक्ष्म है, और कारण में दोनों सृष्टि शून्य ही शून्य है। माने सारी सृष्टि लय है, और इनमें जागृत में, स्वपन में और सुषुप्ति में जानने वाला ज्ञाता। बता दीजिए, जागृत में अब जान रहे हो जागृत को, स्वपन को कौन जानता है? आप ही जानते हो। ये सो जाता है जागृत वाला, स्वपन वाला शरीर सूक्ष्म आ जाता है, आप उसको भी जानते हो। फिर दोनों शरीर आपके सामने से गुजर जाते हैं, फिर वो सूक्ष्म कारण शरीर सुषुप्ति वाला आ जाता है। आप तीनों में रहते हो, ध्यान से देखो, साक्षी तुम हो। ये तीनों शरीर आ रहे हैं, सुबह आते हैं, रात को फिर आता है सूक्ष्म शरीर स्वपन, रात को फिर गहरी निद्रा, फिर दूसरे दिन फिर वही कहानी, वही जागृत, वही स्वपन, वही सुषुप्ति, वही जागृत, वही स्वपन, वही सुषुप्ति। यही हो रहा है। आयु की गिनती ऐसे हो जाती है। अपने वक्त को पकड़ लो, सिमरन करो खूब, जानो पहले। अब एक राज बताया था आपको कि स्थूल मैं के रहने का मकान है, और सूक्ष्म 3 शरीर आए हैं ना, सूक्ष्म मैं का ऐश्वर्य और वर्तने का सामान है, सूक्ष्म शरीर के पुर्जे, और कारण मैं का अज्ञान है। तो किस बात को पकड़ना है? अब बात पकड़नी है मैं के अज्ञान का नाश कर दो और ब्रह्म में विचरण करो, बस इतना सा काम है, ज्यादा काम तो नहीं है। तीनों शरीरों में जो है, इसके अंदर अलग अलग मैं का विभाग है, लेकिन जो मैं का अज्ञान है उसका नाश कर दो और ब्रह्म में विचरण करो, इस शरीर रहते हुए, जिसको शास्त्रीय भाषा में ब्रह्मचर्य कहते हैं। ब्रह्मचर्य के 2 अर्थ हैं, एक तो अपनी वासनाओं को हाथ में रखना, दूसरा ब्रह्म स्वरूप में वृत्ति का विचरण। तो ये है तीनों शरीरों में साक्षी खास है, वो आप हो। अब कैसे एक खास है, विशेष है? तीनों को एक रस जाने। तीनों को जानते हो? जागृत को जानते हो? ना जानो तो मुझे बता देना, हम उपनिषदों वालों को कहेंगे भाई कैसे आपने लिख दिया, हमारे भाई बहनों को तो नहीं दिखता। जागृत में आप जान रहे हो, स्वपन में आप जान रहे हो, और गहरी निद्रा सुषुप्ति में शून्य में आप जान रहे हो। तो तीनों को एक रस जाने, उसी का नाम है साक्षी। साक्षी है आपका नाम। और फिर आपका स्वरूप कैसा है? प्रकाश स्वरूप, ब्रह्म प्रकाश। माने एक शरीर के साक्षी नहीं हो, आप सारे ब्रह्मांड के शरीरों के साक्षी हो, सुषुप्ति के साक्षी हो। अब ये आपको दिखेगा, आप साधना करो तभी तो कार्य होगा। तो कहा जो तीनों शरीरों में एक रस रहता है साक्षी, ये साक्षी ब्रह्म स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, और वो तू है, तत्वम असि। अवस्थाएं तो व्यभिचारी हैं, अन्वय रहता आप। तो जो ये साक्षी है, इसको क्या कहा गया? अन्वय। इसमें 2 शब्द हैं, अन्न और व्यय।
व्यय माने होता है खर्च हो जाना, और अन्न माने होता है भाई उसके विपरीत के नहीं खर्च होगा, नहीं खर्च होना। तो आत्मा खर्च नहीं होती, अन्वय ना घटती है ना बढ़ती है। आपका स्वरूप साक्षी है, साक्षी ना घटता है ना बढ़ता है। आपके सामने इतना स्वप्न आपसे प्रकट हो गया, तो ऐसा हो गया कि आपका कोई 1/4 भाग खर्च हो गया हो? नहीं, आप तो फिर वैसे के वैसे, स्वप्न आया चला गया, आपसे प्रगटा, आप में लय हो गया। आप ना घटे और ना बढ़े, इसको कहते हैं अन्वय। लेकिन जो जागृत है ये तो घटती बढ़ती है। देखो, सुबह से घटना शुरू होती है, ठक ठक, कितने बज गए साथ में कहते हो कि गए गए गए, ये नहीं कहते क्या बजे, क्या बजा, 4 बज, नहीं 4 बज गए, वो तो गए, आए थे और गए। देखिए कितने सुंदर शब्द बोलते हैं, पर सुनते ही नहीं है। बिना सतगुरु के सत्य को सुनाई नहीं जाता। सत्य को निरावरण करते हैं, इसीलिए तो उनकी बातों को उपव्याख्यान कहते हैं, के पास बिठा करके जो कथन करते हैं, ओंकार के रहस्य समझाते हैं और घर में पहुंचा देते हैं। इसलिए उनके वाक्य उपख्यान है, सिर्फ व्याख्यान थोड़ा ही। तो कहा गया कि अवस्थाएं तीनों व्यभिचारी। व्यभिचारी किसको कहते हैं? एक आ रही है, दूसरी, एक जा रही है, आ रही है, दूसरी आ रही है। अब इसमें एक और रहस्य भी है कि ये तीनों अवस्थाएं एक दूसरे से कभी नहीं मिलती। जागृत आती है तो स्वप्न भाग जाता है, स्वप्न आता है तो जागृत बिल्कुल नजदीक नहीं आती, और सुषुप्ति आती है तो दोनों ही भाग जाती है। देखिए, व्यभिचारी उसको कहा। लेकिन आप साक्षी हो, आप अन्वय हो, आप तीनों में रहते हो। ये रहे तो भी हो और ना रहे तो भी हो। तो इसको कहते हैं अन्वय। तीनों को एक रस जाने साक्षी ब्रह्म प्रकाश, अवस्थाएं तो व्यभिचारी हैं, अन्वय रहता आप। 358 श्लोक। तो कैसे अभिचारी हैं तीनों अवस्थाएं, और आप इसमें प्रकाशक हो। अब ये बात हमने पढ़ ली। पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि हम विद्वान बन जाएं। बनना तो कुछ ही नहीं है, बनने को तो बिगाड़ना है। हम ये देखें कि क्या वास्तव में हम तीनों में हैं, क्या वास्तव में तीनों आ रही हैं और जा रही हैं। मेरे स्वरूप पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं है। आज का घर का काम है, आप देखना कैसी जागृत आती है, उसमें गया जी साथ लगे होते हैं। इसलिए तो कहा गया जी जाओ, गया जी इसकी मुक्ति कराओ, कहते हैं। तो हर शब्द के साथ 3 बज गए, 4 बज गए, बच्चा 1 दिन का हो गया, गया गया गया, जा रहा है शरीर, सावधान हो जाओ, अपने अंतःकरण में जाग जाओ और प्रकाशक में स्थित हो जाओ। बार बार आपसे कहते हैं, अभी कह दिया, अज्ञान स्वरूप के अज्ञान का नाश करिए और ब्रह्म में विचरण करिए। ये स्थिति आए, समय तो काल तो बहुत कम है। और जो गुरु की शरण में आते हैं, परमात्मा की, परमात्मा ही गुरु रूप में आते हैं। जो परमात्मा की शरण आते हैं उनकी सेवा में समय देते हैं। आप देख लीजिए, भगवान शंकराचार्य जी की आयु 8 वर्ष की थी, और कितने वर्ष जिए? जब उनका ऐसा विवरण है कि जब वो एक बार जाना चाहते थे
जगत से, उपराम होना चाहते थे। तो शिष्यों का मन नहीं भरा था, तो उन्होंने आपस में विचार किया कि अगर इनको कोई काम दे देते हैं सेवा का, तो ये पूरे किए बिना नहीं जाएंगे। तो उन्होंने एक ग्रंथ का, मुझे याद नहीं कौन सा ग्रंथ, मेरे ख्याल कोई उपनिषद या ब्रह्मसूत्र, एक ग्रंथ का कि महाराज श्री आपने ये तो लिखना था, इसको लिखिए हमारे लिए। तो अपने में सजग हो गए और वो लिखा उन्होंने। तो इस प्रकार हम कोई ना कोई ईश्वर का कार्य करते रहेंगे, तो एक खत्म और दूसरे का पहले नाम लिख लो, तो ईश्वर को इंतजार करनी पड़ेगी। इतने में हम ज्ञान लेके अपनी आसक्ति को छुड़ा लेंगे। अगला श्लोक उस आसक्ति का ही है। अब जो ये बीमारियां लग गई हमें, इसको छुड़ाने के लिए भी तो हमारे को ज्ञान चाहिए, और ज्ञान के लिए समय चाहिए। तो आज जाके देखना है, तीनों शरीरों को तुम जानते हो, तुम प्रकाशक हो, इसलिए प्रकाशक में स्थित रहो। और ये तीनों शरीर बदलते हैं, व्यभिचारी हैं। अब आगे कहा, अन्वय ब्रह्म प्रकाश को जाने मोक्ष हो जाए, कि जब अपने प्रकाश स्वरूप को जान लेता है साधक, क्या जान लेता है? कहते जो स्थूल में, सूक्ष्म में, कारण में प्रकाशक हूँ, मैं साक्षी हूँ। ये अवस्थाएं बदलती हैं और मैं इसमें सदा रहता हूँ। तो इसको कहते हैं तुरिया। पढ़ा? विश्व, तेजस, प्राज्ञ और तुरिया। भाई तीनों शरीरों के अंदर तू रहता है। शरीर नहीं रहते, इन शरीरों का अभाव हो जाता है, जिसको मृत्यु कहते हैं, तो भी तू है। शरीर है तो इनमें व्याप्त है, ये बदल रहे हैं तो तू सदा एक रस है। ये व्यय हो रहे हैं, शरीर हो रहे हैं, खर्च होते होते बूढ़े हो गए, देख लो। बाल खर्च हो गए तो सफ़ेद हो गए। मुझे तो आश्चर्य ये भी होता है कि वाह भाई वाह, क्या कहने, विलक्षण है तुम, यही तो तेरे लक्षण है। कहाँ सफ़ेद पर काला रंग तो चढ़ता है मेरे भाई बहनों, पर काले पर सफ़ेद रंग चढ़ा के दिखाओ। और वो ऐसा सफ़ेद रंग चढ़ाता है कि वो बाल कितने प्यारे लगते हैं, एकदम उज्जवल होते हैं। सारी चीज तो प्रश्न रूप है, सारी सृष्टि तो विलक्षण है। ध्यान से देखा करो कैसे खर्च हो रहा है शरीर। आंखें खर्च हो गई, कान खर्च हो गए, खाने की शक्ति खर्च हो गई, चलने की शक्ति खर्च हो गई, बोलने की शक्ति खर्च हो गई, सोचने की शक्ति खर्च हो गई, व्यय हो गए। पर तुम सदा साक्षी हो, अन्वय हो। तो कहा अन्वय ब्रह्म प्रकाश को जाने मोक्ष हो जाए। मोक्ष अपना स्वरूप है, अपने स्वरूप को जानना ही मोक्ष है। अपने स्वरूप को शरीर मानना ही बंधन है। बंधन क्या है? शरीर मानना बंधन है। शरीर का परिवार मेरा है, ये मानना बंधन है। मेरे इतने संकल्प हैं, संकल्प करते हैं ना, बेटे के लिए, बेटी के लिए, धन के लिए, सारे क्या हैं? ये सारे बंधन हैं। लाइन में लिख लो, सारे बंधन हैं। कुछ भी अपने से भिन्न मनन होता है, वो सारा बंधन है। और स्वरूप को जानना, उसमें स्थित रहना, बस। इसलिए उपनिषदों में कहा, यजुर्वेद है शायद, उसमें भी कहा तत्पश्चात तद्भवत् तद आसीत्। क्या कहा यजुर्वेद में, उपनिषद में? तत्पश्चात तद्भवत् तद आसीत्,
कि जो ये जानने गया है ना, ये जानने वाला ही स्वयं ब्रह्म है, क्योंकि पहले से ही था। जानने गया और ब्रह्म हो गया। लो बताओ, जानने गया और क्या हो गया? हो गया। या ऐसे कह रहा है वेद? वेद कह रहा है, उपनिषद कह रहा है जानने गया और वही हो गया। जानने गया और ब्रह्म हो गया। बताओ, ये है इसका अर्थ? आप भी समझ जाओ कि जानने गए और क्या निकले? साक्षी निकले, बंधनों से परे निकले। तो ऐसी सुंदर विलक्षण विद्या है, हम इसको ध्यान से मनन करें। आयु रोज एक दिन जा रहा है। तो कहा ब्रह्म प्रकाश को जाने मोक्ष हो जाए। समझ आ गई? क्या बताया है कि पहले ही मुक्त हो। सुन लो, अज्ञान से बंधन है, तभी तो उपनिषद कहने लगा जानने गया और ब्रह्म हो गया। बताओ, जानने गया और ब्रह्म हो गया, इसका मतलब पहले से ही ब्रह्म था। कहा ना, तत्पश्चात तद्भवत्। देखने गया, ब्रह्म हो गया। क्यों? पहले से ही ब्रह्म था, पहले से ही परमात्मा का स्वरूप और ईश्वर का अंश था। देखो कितने छोटे छोटे सुंदर मंत्र हैं, छोटे छोटे, जो हमें समझ आ जाए। तो इस प्रकार कहा मोक्ष हो जाएगा ब्रह्म प्रकाश को जानने के लिए। उसके बाद धर्म अर्थ काम के लिए अनुष्ठान नहीं करने पड़ेंगे। याद रखना, धर्म अर्थ और काम को प्रसाद रूप से पाए। प्रसाद मिलता है ना, जब सत्संग खत्म होता है तो कहते भाई प्रसाद ले लो। तो जब अपने स्वरूप घर में पहुंच गए तो क्या प्रसाद मिलता है? जीवन धार्मिक हो जाता है। याद रखना, वो पाप कभी नहीं कर सकता ब्रह्म ज्ञानी। कहते हैं शास्त्र, उपनिषद शास्त्र कहते हैं, ऋषि कहते हैं, ब्रह्म ज्ञानी का एक एक कदम धर्म होता है और उसकी एक एक वाणी शास्त्र होती है, ऐसा कहा। तो ज्ञान के बाद ये धर्म जानने नहीं पड़ेंगे। अर्थ, धन और कामनाएं, ये सब उसको प्रसाद रूप में मिलेंगी, प्रारब्ध से नहीं मिलेंगी। वो कहे मेरा प्रारब्ध है तो मुझे मिलेगा, नहीं नहीं। जो ये विद्या जानता है उसको ये सब अपने आप मिलेंगे। ये कहा गया, मंत्र भी आपको दे रखा है और हर जगह फल श्रुति के अंदर यही है। संतान उसकी ब्रह्म ज्ञानी होगी, उसके घर ऐश्वर्य होगा, उसके खाने पीने की शक्ति बढ़ेगी, ऐसे लिखा हुआ है। पढ़िए आप मंत्रों को। तो धर्म अर्थ काम ये सारे उसको प्रसाद रूप में मिलेंगे। किसको मिलेंगे? ये ध्यान रखना, अन्वय ब्रह्म प्रकाश को जो जान लेगा। और जो नहीं जानेगा उसके लिए अगला श्लोक है। क्या होगा? कहते मरुभूमि में, वो क्या करेगा? मरुभूमि में तृप्ति ढूंढे कैसे बुझेगी प्यास, जल तो तीनों काल में नाही, कैसे हो इंसाफ। कि भाई जो जगत है, जगत में इच्छाओं का वासनाओं का तो ढेर लगा हुआ है। जगत में इच्छाओं का वासनाओं का तो भंडार है। आपको क्या बताएं, मनन होता है कि भाई जो ये कानून बने हैं ना, ये इच्छाओं को कंट्रोल करने के लिए बने हैं। अगर इच्छाएं सबकी हैं, उनको खुला छोड़ दिया जाए। मनन करिए, आज ये भी मनन करके आना, क्यों समय कम है। बात चलिए ना मरुभूमि में। तो मरुभूमि में जो जल है, क्या है मरुभूमि? कि ये जो जगत है इसमें इच्छाएं और वासनाएं इतना ढेर है कि जीव सारा दिन इन्हीं को पकड़ता रहता है। इसलिए हमारे कानून बने, इन वासनाओं को, इन इच्छाओं को संयमित करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए कानून बने। उदाहरण लीजिए, इच्छाएं अगर व्यवस्थित ना की जाएं, इच्छाओं को खुला छोड़ दिया जाए, सबके, तो मुझे लगता है मर कट के सारे
आ रही है मेरी बात समझे? मान लो एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, सभी लोग इंजीनियर बनना चाहते हैं, ठीक है, सभी लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, सभी बड़े से बड़े नेता भी बनना चाहते हैं, ठीक है। अगर सारे को खुला छोड़ दिया जाए तो सीटें तो बहुत कम होती हैं, क्या होगा वहाँ पर? अगर कानून ना हो, नियंत्रण ना हो तो क्या होगा? वो कहेगा मैं लूँगा, वो कहेगा मैं लूँगा। इच्छाएं अगर खुली छोड़ दी जाए तो मार काट है। देखिए, वही अगर नियम बनाए गए, हमारे ऋषियों ने कानून बनाए, नियम बनाए, तो भाई ठीक है, इतने लोगों को लेंगे, नंबरों से लेंगे, वही हो जाता है। मान लो एक नौकरी निकलती है, कितने आवेदन आते हैं जानते हो? एक सीट हो, इतने आवेदन आते हैं। अगर उनकी सबकी इच्छा होती है मैं ये नौकरी ले लूँ, इच्छाओं की बात चल रही है, फिर मरुभूमि की बात करेंगे। पहले इच्छाओं का स्वरूप तो देख लें क्या है, इसलिए कानून बने। अब मान लो एक नौकरी है, इतने आवेदन आए और इच्छाओं पर खुला छोड़ दो सारे सबकी इच्छाओं को, कौन लेगा नौकरी? सारे लड़ मरेंगे। इसलिए ध्यान रखो कि कैसे संयम करके जगत को चलाने के लिए हमारे ऋषियों ने, हमारे विद्वानों ने ये नियम बनाए। और ध्यान रखना, पहला आज इस बात को देख करके पहला नियम कि इच्छाओं पर अंकुश होना चाहिए। इच्छाएं कभी भी भोग करके कभी भी पूर्ण रूप से शांत नहीं होती। आप करके देख लीजिए, संत हमारे क्यों शांत रहते हैं, हमारे ऋषि क्यों शांत रहते हैं? क्योंकि इच्छाओं पर नियंत्रण होता है। इच्छाएं कभी भी भोग कर पूर्ण नहीं होती। इच्छाएं तो ज्ञान से निवृत्त होकर ही शांत होती हैं। कह दूं, ज्ञान कह दिया, ज्ञान शब्द, ज्ञान के बिना तो किसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती। पूरी के दो मतलब है, आपको बहुत बार बताया। एक तो इच्छा पूरी हो गई और एक कहते हैं भाई निवृत्ति हो गई। कहते हैं भाई आज हमारी दादी पूरी हो गई, कहते हो कई बार बुजुर्ग। पूरी हो का मतलब क्या है? ऐसे इच्छाएं पूरी होंगी निवृत्त होकर के। भोग कर कभी भी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, याद रखना। और इच्छाओं के रहते कभी भी जलन तपन से मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते और परम शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। आप लिखते जाओ, आज जो आया कल नहीं होगा, आप लिखते जाओ। तो बताइए, इच्छाओं को पूर्ति में शांति है। और इच्छाओं की पूर्ति कैसे है? अज्ञान से इनकी निवृत्ति। ये खड़ी रहेंगी। निवृत्ति का मतलब क्या है? उसमें हमारी वृत्तियां डूबेंगी नहीं, निवृत्त हो जाएंगी। हम सोचे भोग कर इच्छाएं पूरी होंगी, ये भी इच्छाएं भोग लूं, ये भी भोग लूं, वो बढ़ती जाएंगी। ये हम सुनते हैं। तो ये बात ध्यान रख लेना। कल सुनूंगी, आज समय हो गया, कल आगे लेंगे कि फिर कैसे मरुभूमि में इन इच्छाओं वासनाओं को लेकर जीव भटकता है और ब्रह्मज्ञानी आनंद से विचरण भी करता है और फिर आराम से जैसे भी शरीर का समय है वैसा कार्य कर लेता है। ओम पूर्णमदा